मैं तो यही तो सारे करवा दूं। मैंने मना किया, मैंने ये कहा कि सारे करवा दूं। अब ये तो समझना पड़ेगा तुम्हें। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले इस रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। इस रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। बेटा यही होगा। तो रूट एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। बेटा एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 3/2। बेटा एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। एक्स की पावर 3/2 का करेंगे तो एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन में 5 एक्स की पावर 2 अपॉन में 3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 अपॉन 5। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। सॉरी तुम क्यों लेट आने लग गए हो, जल्दी निकला करो थोड़ा। बेटा मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, कल मंडे से हर बच्चा क्लास में टाइम पे आएगा, लेट आएगा क्लास में एंट्री बंद कर दूंगा मैं। मतलब जब मन में आ रहा है आ रहे हो आराम से, मतलब बिल्कुल होते जा रहे हो, टाइम से क्लास में आना है कल से मंडे से, ध्यान रखना बेटा। और को ये 14 में पूछना है किसी को, और कोई क्वेश्चन 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। बेटा रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 तो ऐसे ही रहा मेरे बेटा। अब एक्स स्क्वायर में रूट एक्स का करेंगे कितना आएगा, बेटा एक्स स्क्वायर में रूट एक्स का मल्टीप्लाई बोलो कितना होगा दीपक, रूट एक्स का एक्स स्क्वायर में, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का एक्स स्क्वायर में करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर बनेगी 5/2 प्लस 2 एक्स अंडर रूट एक्स करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स 3x की पावर 1/2 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम हो। अब क्या करेंगे, 3 ऐसे का ऐसे, एक्स की पावर 5/2 का करेंगे, एक्स की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 2 एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा भाई 2 पर चला जाएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2, ये 2 पर चला जाएगा 4/5 एक्स की पावर 5/2, ये 2 पर चला जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर आएगा। क्या प्रॉब्लम थी बेटा इसमें, हाँ जी आकांक्षा दिक्कत क्या थी बेटा इसमें, और कोई पूछना है बेटा। 21 क्वेश्चन हम ये नोट कर लिया बेटा, जल्दी करो। आप बेटा भले ही मेरे से होमवर्क के सारे क्वेश्चन करवा लो, मुझे कोई सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्राई तो करो, भले गलत करके लाओ। अब ये बहुत से बच्चों की आदत है करेंगे नहीं, तो उससे तो कोई फायदा होना नहीं। भले ही आप करो उन क्वेश्चनों को, नहीं आए मैं सारे यहीं पर करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाए थे अलग से, मैं कल क्लास में करवाए थे सारे क्वेश्चन ये, लेकिन मैं अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए कि शायद होमवर्क में आप ट्राई तो करोगे। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ट्राई घर पे, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हो। धीरे धीरे करके जैसे फर्स्ट बुक निकल गई ऐसे ही सेकंड भी निकल जाएगी, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही होता है ना। तो आपको इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, यही है मेरे बेटा। अंडर रूट को हटा के मैंने 1/2 की पावर लगा दी है बस, तो ये पहला बन गया एक्स की पावर 1/2 एज इट इज, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर -1/2 dx। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक, अब कर सकते हैं क्या।
अब हो जाएगा, हाँ ही ना बोलते भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम लोगों को। एक्स की पावर 1/2 का बोलो क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, एक्स की पावर -1/2 का करेंगे तो 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी, तो ये हो गया 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये 2 √x प्लस सी। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो, और कोई क्वेश्चन, और कोई मन में आ रहा हो अभी, देख लो अभी भी बेटा। चले बेटा आगे, अब बेटा चलो एग्जाम्पल करेंगे पहले एक। बेटा सुनो, एग्जाम्पल नंबर 4, बेटा ध्यान से सुनना है इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ, लिखो क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ एक्स। एक एफ एक्स दे रखा है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 6, और क्वेश्चन में चीज दे रखी है f0 इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन दे रखा है, और हमें बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, कैपिटल F, यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, ये स्मॉल एफ एक्स है ना बेटा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ होगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन करो दोनों साइड का, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स 4 एक्स की पावर 3 का करेंगे तो माइनस प्लस में सी, तो बेटा 4 से 4 कट गया, तो एफ एक्स कितना आ गया, -6x प्लस सी। यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। क्वेश्चन में बोला था कि एंटी डेरिवेटिव बताओ, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन हमने कर लिया, लेकिन मेरे बेटा इंटीग्रेशन में क्या आया है, प्लस सी आया है। अब क्वेश्चन में हमें f0 की वैल्यू भी दे रखी है ना, देखो f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, इस f0 का यूज करके मैं c की वैल्यू भी निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा बेटा, c की वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, तो इसमें पुट बेटा x इक्वल टू 0, बेटा x इक्वल टू 0 रख के यहाँ से c की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा, f0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, c, और c f0 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो f0 की जगह रख देंगे 3, तो 3 किसके इक्वल आ गया बेटा, c की वैल्यू पुट कर दो बेटा फर्स्ट में, पुट c इन फर्स्ट, पुट c इन फर्स्ट, आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ो जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ, लिखा हुआ है ना कि एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स, देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो ना। मैंने और ये यहाँ पाके मैंने यही लाइन बोली थी कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, ये बुक में लिखा हुआ है ना, कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉल एफ एक्स फंक्शन दे रखा है कोई, कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, है ना। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल तो होता है, एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन कहते हैं बेटा, और डिफरेंशिएशन करते थे बेटा किसी फंक्शन का, तो क्या करते थे, उस पर डैश लगा देते थे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ऐसे करते थे ना, वो डिफरेंशिएशन में करते थे। अब सुनो बेटा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है,
क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखना बेटा। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट, और एक कंडीशन दे रखी है f2 इक्वल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। बेटा अब ध्यान से सुनना, अगर किसी पे रूट लगा हुआ है ना, और उस पर हम स्क्वायर लगाते तो क्या होता है, रूट एक्स है, सपोज करो रूट एक्स है, और हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो इस क्यों हट जाता है रूट, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। यही बताया था ना मैंने उस दिन भी। इसी तरीके से मैंने उस क्लास में आपको ये भी सिखाया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यही चीज़ है ना, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में होता है, ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में होता है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ओनली साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू में ये दे रखा है। आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स की। मतलब मुझे यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स हटाना पड़ेगा, तभी तो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब जैसे अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ पे क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे डी अपॉन डी एक्स हमारा हट जाएगा, क्योंकि जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं उसी तरीके से डिफरेंशिएशन और क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। बेटा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3, इसको ऊपर ले गई x की पावर माइनस 4 dx, तो एफ एक्स। बेटा करो इसका इंटीग्रेशन करो, 4 ऐसे का ऐसे, बेटा x की पावर 3 का बताओ इंटीग्रेशन, x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, बेटा x की पावर माइनस 4 का बोलो, x की पावर माइनस 3 अपॉन में क्या आएगा, और प्लस में c। देखो 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 कटेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखना एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस में c। ये तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू निकल गई। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू में देखो c आ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू में देखो क्या आ रहा है, और तो c की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो कैसे निकालेंगे c की वैल्यू, क्वेश्चन में f2 किसके इक्वल है, तो पहले x की जगह 2 रखो बेटा, इसमें f2 निकालो। बेटा हुए x की जगह 2 रखो, मैं थोड़ा ऊपर का रिमूव कर रहा हूँ अब तक। देखें बेटा सुनो अभी तक, तो f2 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 प्लस में c। f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। बेटा इसके अपॉन में 1 लगा लूँ, इनका एल्सियम कितना आएगा, 8, 8 ऊपर चला जाएगा तो 128 प्लस 1 प्लस c, तो 129/8 प्लस c। तो यहाँ से बेटा c की वैल्यू देखो निकल रही होगी -129/8। तो बेटा c की जगह रख दो, c की जगह पे इस वैल्यू को रख दो। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज बेटा आपकी फिनिश होगी पूरी, है ना। पहली एक्सरसाइज में केवल हमने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए, है ना, सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बना लेते थे, कर लेते थे। अब बेटा यहाँ से मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट होंगे, मेन इंटीग्रेशन अब स्टार्ट होगा।
अब तक जो 7.1 में हमने किया वो क्या था, फॉर्मूले लगा रहे थे डायरेक्ट, है ना। अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग भी था, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, हैं, ब्रेक तोड़ देते उनको, लेकिन सीधे सीधे फॉर्मूले की शेप में लाके फॉर्मूले अप्लाई कर रहे थे हम। लेकिन अब बेटा कुछ मेथड्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे, एक एक करके सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने जब बेटा ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बोला था कि इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में प्लस सी लगा देंगे, है ना, मैंने बोला था ना। और मैंने बोला था बस आप लगा दो, क्यों लगाते हैं बाद में बताऊंगा। तो आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि प्लस सी क्या रीज़न से हम लगाते हैं, रीज़न क्या है इसका, क्यों लगा रहे हैं हम प्लस सी, है ना, लगाना है और कब तक लगाना है ये भी बताऊंगा, है ना। पूरे इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लगेगा, जब तक लगा बोल रहा हूँ तक लगाना है। लेकिन क्यों लगाते हैं ध्यान से सुनो बेटा। मैंने आपको ये बताया था ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर हम किसी का डिफरेंशिएशन करें तो जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दें तो वापस वही आना चाहिए बेटा। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन करें तो क्या आना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16, और 16 का अंडर रूट करते हैं तो वापस क्या आ जाना चाहिए 4। कंफर्टेबल होने इस बात से। तो अगर मैं किसी का डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दें तो वापस वही आंसर आना चाहिए ना बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया 2x। इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है, 2x आ गया। तो अब अगर 2x का इंटीग्रेशन करें तो क्या आना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। चलो करके देखें, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो 2 ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, बात सही है बेटा हमारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करो, क्या आएगा 2x आ गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव बोलो बेटा क्या आएगा 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए। लेकिन करके देखना है बेटा 2x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, सेम तो नहीं आया, है ना। जबकि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो सेम आ रहा है, यहाँ कर रहा हूँ तो सेम नहीं आ रहा। जबकि मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई भी वैल्यू का डिफरेंशिएट करो, जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेट करो तो वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा ना ये। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक्स स्क्वायर तो बेटा इसमें भी था जब इसमें भी था, यानी ऐसे क्वेश्चन में प्लस में कुछ और भी हो सकता है ना। तो इसीलिए वो प्लस में क्या होगा हमको नहीं पता। हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, एक्स स्क्वायर तो आ गया 2x का, लेकिन साथ में भी तो कुछ हो सकता था ना, वो हमको नहीं पता क्या था साथ में, प्लस में 5 था या नहीं था। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं और साथ में क्या लगा देते हैं बेटा उसके साथ में, कि साथ में भी कुछ कांस्टेंट हो सकता है। इसलिए हम हर क्वेश्चन में प्लस सी लगा देते हैं कि इतना तो होगा ही होगा, साथ में कुछ और कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी, अगर जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी वो प्लस में लगी रहेगी, ठीक है। इसलिए हम हर क्वेश्चन में क्या लगा देते हैं प्लस सी लगा देते हैं कि इतना तो आंसर आएगा ही आएगा, इतना तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ और भी हो सकता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं बेटा साथ में प्लस सी। ऐसे एक और समझो, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट पूछेंगे तो 2 ही आएगा ना वैसे तो, है ना। लेकिन बेटा अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तब भी कितना आएगा 4। अब मैं 4 का अंडर रूट पूछूंगा तो हो सकता है वो 2 का स्क्वायर किया हो, या हो सकता है वो किसका स्क्वायर किया हो -2 का। इसे तो हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं वहां पे बेटा, कि हो सकता है 2 का भी स्क्वायर कुछ करा हो या -2 का करा होगा इन्होंने। तो हम क्या करते थे उसको बचने के लिए स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं, तो उसके आगे क्या लगा देते हैं प्लस माइनस, है ना। इसीलिए कि हम बिल्कुल उसमें कंफर्टेबल नहीं है, पूरा गैस सिक्योर नहीं है कि प्लस का 2 था या माइनस का 2 था, तो हम यहाँ क्या करते हैं बेटा प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। यही चीज़ हम कहाँ पे फॉलो करते हैं फिर इंटीग्रेशन में, कि जब हम इंटीग्रेशन से वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो उतना तो करना ही करना है, लेकिन साथ में कुछ और भी हो सकता है, उससे बचने के लिए हम क्या लगा देते हैं साथ में प्लस। क्लियर है बेटा। चलो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं आगे नया मेथड, और उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिख लो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी लिख दो, है ना, और इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा।
इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, सुनना बेटा मेरी बात पहले। अगर आप इस मेथड को रटने की कोशिश करोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, और बहुत आसान है, मैं ये बता दूं बहुत आसान है, और इसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज होगा। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन करने को दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। बेटा एक बार करके दिखाओ मुझे पहले, जो भी आपको आता है उसके बेस पे इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, जितना भी आपने सीखा है अब तक उसके बेस पे इस क्वेश्चन को करेंगे। बेटा हुआ? उदित बेटा एक हो गया, कैसे किया बताओ मुझे। ऐसे करना है, करो ऐसे ही करना है। तुम तो दक्ष, तुम बताओ। इनको तोड़ दिया बेटा अलग अलग, जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा है वही करना है। तो आपने बोले सर क्वेश्चन टूल तो हमें आता नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है, तो हम सर ब्रेक तोड़ देंगे इनको। चलो तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1/2x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? बोले सर एक एक्स से एक एक्स कट गया, अब इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो ये 1/2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो 1/2, तो 1/2 तो बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बचा x प्लस 1/x। बेटा देखना यही बचा, 1/2 तो बाहर चलने दो। बेटा बताओ x का इंटीग्रेशन 1/x का, बोलो 1/x का इंटीग्रेशन, और प्लस में क्या लगा दो, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? बोले ऐसा क्वेश्चन तो हम पुराने जो हम मेथड सीखे हैं उससे हम कर सकते हैं। कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तोड़ देंगे सर उनको, मल्टीप्लाई का होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो सीखा है ना बेटा हमने। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ये लिख लिया है बेटा। अब मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन वाला, उसकी जरूरत क्या है हमें, है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना हमसे, फिर सर नया मेथड क्यों सिखा रहे हो, क्या किन क्वेश्चंस में हम वो मेथड अप्लाई करेंगे, ये चीज सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा। आपने कर लिया बेटा? क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी से सिमिलर जो लिखा है, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब करो, क्वेश्चन अभी भी डिवाइड का ही है ना। 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सोचो क्या कर सकते हो। जब तक ये सोचना स्टार्ट नहीं करोगे ना खुद से, अब जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्यों फॉर्मूला बन रहे हैं नए, क्यों नए मेथड सीख रहे हैं हम। अब आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, है ना। डिवाइड का तो रूल होता नहीं है, तोड़ ही सकते हैं। क्या तोड़ पाएंगे हम इन्हें? जैसे ऊपर होता a प्लस बी अपॉन में c, तोड़ देते a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। लेकिन बेटा जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये लाइन, जैसे मान लो ये होता a प्लस बी अपॉन सी, तो आप बड़े आराम से लिखते a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, कर सकते हैं ना। लेकिन अगर इसका उल्टा हो c अपॉन a प्लस बी, तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा मत करना c अपॉन a और ऊपर कुछ है नहीं 1 अपॉन बी, इसको नहीं तोड़ सकते हम इसको। ऊपर एक सिंगल टर्म है और नीचे 2 टर्म है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो अब जब ब्रेक है बेटा, ऊपर ले आओ, चलो फिर ले जाओ। एक मिनट चलो, तुम्हारी मन की इच्छा पहले पूरी करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 और ये 2x। अब बोलो, तुम बताओगे ना, तुमने बोला है करने को, मैंने थोड़ी ना बोला। इस 2x का बेटा अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि होल पे पावर लगी हुई है कोई। अगर होल पे प्लस पावर होती, प्लस बनता को मतलब ही नहीं होता, तो तब हो जाता है ना। अगर इस प्लस की 2 पावर भी होती तब भी हो जाता, होल स्क्वायर खोल देते हैं।
तो ऐसा स्टेप हम नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब सुनो ध्यान से कि सर ये ब्रेक तो होगा नहीं, टूटेगा तो है नहीं, और सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते। क्या कोई और तरीका है सिंप्लीफाई करने का? नहीं कर सकते सिंप्लीफाई। अब सुनो ध्यान से, बोले सर आपने प्रोडक्ट रूल सिखाया नहीं है, क्वेश्चन रूल नहीं सिखाया, कि इंटीग्रेशन में कह दिया नहीं होता, लेकिन अब ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है ना, या ऐसे कोई दो क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई में हो, उनका आपस में मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है और प्रोडक्ट रूल भी नहीं है हमारे पास, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उसमें ध्यान से सुनना, कोई भी दो वैल्यू बेटा जल्दी आ गए तुम, अब तो बैठो बेटा, अभी तो कुछ समझ में आएगा नहीं आपको, है ना, बैठो अभी आ जाएगा, तो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, वहां मत बैठो, इधर आओ तीनों तुम। बेटा सुनो, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी दो वैल्यू या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में दे रखी हो, ध्यान से सुनना बेटा सही बच्चे प्लीज, ये मेथड एक बार में दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, लेकिन दो चार क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर होंगी माइंड में। क्वेश्चन में कोई दो वैल्यू दे रखी होंगी, या तो मल्टीप्लाई में या तो डिवाइड में, जैसे यहाँ पे डिवाइड में दे रखी है, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तोड़ नहीं सकते हम इनको, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को, चाहे वो न्यूमरेटर की हो सकती है डिनोमिनेटर की भी हो सकती है, किसी एक वैल्यू को टीलेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उसको हम टीलेट करेंगे, और कौन सी वैल्यू को टीलेट करेंगे, सारा मेन फोकस इस पर रखना है आपको, कि टी हम किसको लेट करेंगे, किसी एक वैल्यू को, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। तो पहली कंडीशन सुनना बेटा मेरे ध्यान से, उस वैल्यू को टीलेट करना जिसके डिफरेंशिएशन से एक वैल्यू कट जाए, जैसे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ध्यान से सुनना बेटा, नीचे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर क्या दे रखा है 2x से 2x क्या हो जाएगा, यानी हमेशा ऐसी वैल्यू को टीलेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन हो पहले से, ठीक है ना बेटा। अच्छा आपको सर ऊपर का करके देखते हैं, 2x का बताओ 2, लेकिन नीचे 2 दे रखा है कहीं पे, नहीं दे रखा, तो हमेशा उस वैल्यू को टीलेट करना है बेटा जिसका डिफरेंशिएशन से दूसरी वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। कैसे, देखो सबसे पहले साइड में आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या मान लिया, अब जिसको टीलेट करेंगे, आप जिसको भी आपको टीलेट करना है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बेटा आपको उसका, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन, डी टी वाई डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, तो dx ऊपर आएगा, देखना बेटा dx की वैल्यू क्या हो गई, डी टी वाई 2x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, हमेशा यही करना है कि किसी एक वैल्यू को आपको टीलेट करना है, जिसको टीलेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और वहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इंटीग्रेशन 2x, बेटा इसको t मान लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या लेट किया था, t लिख दिया उसकी जगह पे। अब बताओ dx की वैल्यू क्या निकाली है, डी टी वाई 2x, ठीक है बेटा। देखना है 2x से ये 2x क्या हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन टी बचा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा बेटा dt। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा। अब मुझे बताओ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस एक्स, तो 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस टी, लॉग मॉड्यूलस टी, और प्लस में क्या लगाएंगे सी। अब बेटा टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड्यूलस, कर लो बेटा, नोट करो अभी, एक बार नोट करो पूरा, भी दो चार क्वेश्चन कराऊंगा तब दिमाग में आएगा, क्लियर होगा बेटा, करो फटाफट। हाँ जी राहुल, ये मोबाइल रख दिया करो अंदर, बुक बुक लाने से ना स्कूल में कौन सी चल रही है, अब उसे गेम खेलेगा यार,
जी बेटा कुछ करा आपने? आपने क्या क्या पढ़ रखा है स्कूल में, सही से बताओ। अभी तुमसे बात करूंगा छुट्टी में थोड़ी देर में, तब बता रहा हूँ, सारी तैयारी करवाऊंगा तुम्हारी। बेटा ये हो गया, कंफर्टेबल हो यहाँ तक? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब एक तो क्वेश्चन और करते हैं तब क्लियर होंगे बेटा ये मेथड, और ये मेथड सीख गए तो इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इसी मेथड से। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x की पावर 2 अपॉन में x dx। देखो बेटा सुनो इधर, log x की पावर 2 अपॉन में x। राहुल बेटा ये प्लीज बात है, सीरियसली करते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं होना। जब कोई नई चीज हम सीख रहे हैं, और ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई बच्चा इस जो स्टेप चल रहे हैं रट नहीं सकता इसको जब तक खुद से नहीं सोचेगा। हर क्वेश्चन में नया सोचना पड़ेगा आपको। अब देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया, log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। डिवाइड तो हो नहीं सकता बेटा, तोड़ तो सकते नहीं इसको, तो किसी एक वैल्यू को टीलेट करना पड़ेगा बेटा, है ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर वाले को करना है या हमेशा नीचे वाले को करना है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि किस वैल्यू को हम टीलेट करें। अब ऊपर दे रखा है बेटा log x, ऊपर क्या दे रखा है, और नीचे दे रखा है x। चलो नीचे वाले का करके देखते हैं, बताओ x का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या 1 से कुछ कट जाएगा? तो x को लेट करने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर क्या है बेटा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? केवल log x की बात करेंगे, log x का डेरिवेटिव देखो 1/x है क्वेश्चन में पहले से, नीचे x है ना, तो क्या करेंगे, log x को टी लेट करेंगे। log x इक्वल टू टी, log x को हमने टी लेट कर लिया, जिसको टी लेट करना है उसका डिफरेंशिएशन करना है। बोलो बेटा log x का डिफरेंशिएशन, यार बोला करो, जब तक नहीं बोलो कभी जिंदगी में फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको। log x का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन। बेटा यहां से dx की वैल्यू बताओ, x dt। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? dx की वैल्यू निकालना आ गया सबको? अब सुनो, log x को क्या लिखेंगे यहाँ पे t, तो ऊपर क्या बन गया t स्क्वायर, अपॉन में क्या है, और dx की वैल्यू बोलो बेटा x dt। dx की वैल्यू क्या हो गई बेटा, x dt। देखना x से x कैंसिल, क्या बच गया बेटा? बेटा बताओ t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में 3, 2x नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो। x स्क्वायर का x की पावर 3 अपॉन में 3 होता था ना, तो t स्क्वायर का क्या होगा बेटा? t की जगह t की वैल्यू रख दो, t की जगह log x, t की जगह t की वैल्यू log x, t की जगह t की वैल्यू पुट करो log x, तो क्या आंसर हो जाएगा, log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। अभी आ रहा है बेटा समझ में थोड़ा बहुत? ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अभी आपको देखो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि log x को टीलेट कर लो या नीचे वाली वैल्यू को टीलेट कर लो, ये आपको खुद से पहचाननी है चीजें, किसको टीलेट करेंगे हम, है ना। कुछ कंडीशन बताऊंगा मैं कैसे कैसे पहचानते हैं। अभी पहली कंडीशन बता रहा हूँ, सबसे बेसिक कंडीशन, ऐसी वैल्यू को टीलेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मेंशन हो। सबसे बेसिक कंडीशन यही है, पहले से उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो। चलो एक और देखते हैं, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था, और इससे पहले जो कराया था वो फर्स्ट था, है ना, 2x अपॉन वाला जो कराया था। अब एक और देखो, चलो खुद से सोचना, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, 1 अपॉन x log x की पावर m dx। पहचानो बेटा किसको टीलेट करना चाहिए, ऐसी वैल्यू को टीलेट करना है जिसके डिफरेंशिएशन से कुछ कट जाए। log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो है क्वेश्चन में 1/x ना, तो log x इक्वल टू टी करो बेटा, log x इक्वल टू टी लेट करो। बस यही पहचानना है बेटा आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में, log x को टी लेट करें।
log x को टी लेट किया बेटा, जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन, यहां से dx की वैल्यू निकालो, यहां पर पुट करेंगे 1/x, ये हो जाएगा t की पावर m x dt। ठीक है मेरे बेटे, यहां तक देखना, x से x कट गया, 1/t की पावर m dt। बेटा बताओ कैसे होगा, 1/t की पावर m का इंटीग्रेशन 1/x² का कैसे करते थे, ऊपर ले जाएंगे ना, तो इसमें t की पावर m को ऊपर ले जाओ, t की पावर -m dt। बेटा क्या होगा बोलो, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, तो t की पावर -m + 1 -m + 1 प्लस में c। करो बेटा नोट, t की जगह t की वैल्यू रख देना, बस लास्ट में t की जगह वैल्यू रखनी है, सही है, अच्छी बात है, सीख जाओगे तो सही करोगे, अगर आप सीख के तो समझ के करोगे तो हर क्वेश्चन सही होगा अपने आप ही। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1/x + x log x dx, 1/x + x log x। सबसे पहले बेटा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप ये देखना क्या उस क्वेश्चन में कहीं कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है, अगर कॉमन निकल रहा हो तो पहले तो कॉमन निकाल लेना, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। तो देखना बेटा यहाँ कुछ कॉमन है क्या, बोले नीचे x कॉमन है, तो नीचे x कॉमन ले लो बेटा पहले, 1/x क्या बचेगा। अब बताओ बेटा ऐसी कोई वैल्यू जिसको टी लेट करने पर डिफरेंशिएशन से कुछ कट जाए, पूरा ही ले लो, 1 + log x ले लो पूरा, log x से ही बात बन जाएगी, लेकिन अब पूरा ले लो, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा और log x का, तो पूरा टी लेट कर लो 1 + log x को, 1 + log x = t। करो बेटा 1 + log x = t। अरे बुक लेके आए करो भाई अपनी अपनी, हमारी बुक है बेटा, कौन सी जो पढ़ा रहा हूँ कौन सी, ये वाली जाएगा दूसरी, अब तुम्हारी भाई क्यों भूल गया हो, कल से टाइम पे आने का मैं यही बता रहा हूँ, कल से बेटा हर बच्चा क्लास में टाइम पे आएगा, 4 कल का मतलब जब भी क्लास होगी 4:05 तक हर बच्चा क्लास के अंदर आ जाए, वरना क्लास टाइम टेबल कर दूंगा बाद में, मतलब मजाक से ना 4:15 तक आ रहे हैं टहलते। बेटा हो गया क्या, 1 + log x को आपने टी लेट किया, जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का 0 log x का क्या होगा 1/x dt/dx, यहाँ से dx निकालो x dt, 1/x t x dt। बेटा देखो x से x कट गया, क्या बचा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस t, और t की जगह पे t की वैल्यू प्लस में c रहे। बोलो कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं बेटे ऐसे क्वेश्चन सब। बेटा कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, ax + b की पावर n, क्या फॉर्मूला था बेटा, कौन बच्चा बताएगा, ax + b की होल पावर n, ax + b की पावर n + 1 अपॉन में a और प्लस में क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी बेटा 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ √ax + b, बताओ कैसे होगा। बेटा अंडर रूट हटा दें, तो ax + b की पावर कितनी हो गई, लगा सकते हैं बेटा ये फॉर्मूला, लगाओ बेटा फॉर्मूला,
ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में, और साथ में क्या है बेटा इसके ए भी लग जाएगा प्लस में, ये 2 ऊपर ले जाओ बेटा बस, ठीक है। बस आज इतना ही करना है बेटा, मंडे को और पढ़ेंगे इनके आगे क्वेश्चन।